मैं सुशील तिवारी, ईटीवी लाइव की टीम हमारी पहुंची है। इस समय ग्राम प्रधानों की रणभेदी सज चुकी है और ग्राउंड रिपोर्टिंग यहां से हम लेकर आए हैं। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अमित कुमार जी। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ग्राम प्रधानी में आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? देखिए सुशील जी, पहले तो मैं जनता को प्रणाम करता हूं। इस चुनावी रण में मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। यहाँ हमारे ग्राम सभा करहिया में चूँकि महिला सीट है, जितने प्रत्याशी खड़े हैं या तो वो हमारी चाची लगेंगी या भाभी लगेंगी या हम महिला सीट सामान्य है। हाँ, महिला सीट सामान्य है। हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। हम सब एक परिवार हैं, हमारा गांव ही एक परिवार है। ठीक है, चूँकि चुनाव का माहौल है और इस चुनाव के माहौल में सभी का अपना अपना अलग अलग एजेंडा होता है, मुद्दा होता है। कुछ मेरे भी मुद्दे हैं, मैं उन मुद्दों को ही लेकर के आया हूँ। अन्यथा आपको मैं सत्य बता रहा हूँ, मेरा इस चुनाव में कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। जो लोग हैं वो मेरे अपने हैं। जो लोग हैं मेरे अपने हैं, बहुत बड़ी बात इन्होंने की। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जीतने के बाद बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं बड़े बड़े वादे करते हैं और वो वादे जीतने के बाद फुस हो जाते हैं। अगर आप जीतते हैं, जीतने के बाद अपने गांव के उन लोगों के लिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, ये चूँकि ग्राम सभा का चुनाव है और इस ग्राम सभा का चुनाव मेरी पत्नी धर्मपत्नी लड़ रही हैं, तो लड़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण एक ही है कि हमें जो है इस गांव का विकास करना है। और विकास उस स्तर से करना है कि अगल बगल या फिर ज़िले में देखे लोग कि नहीं, ये करहिया गांव है, यहाँ पे विकास किस प्रकार हुआ है और इस गांव से सबक लें, अन्य लोग सबक लें कि नहीं, कार्य अगर कराया जाता है तो कैसे कार्य कराया जाता है। गांव की बात आप करें कि तो आपका गांव एशिया ही नहीं, विश्व पर सबसे बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है, माँ कामाख्या धाम है। मगर बचपन से लेके अब तक कौन सी ऐसी बात आपके मन में खटक रही होगी जो कि गाँव वालों को अब तक आज के भी समय में, आधुनिक समय में नहीं मिल पाई है? ये चूँकि आधुनिकता का तो दौर है ही और आधुनिक हम लोग हो गए हैं, हमारा समाज अभी आधुनिक नहीं हुआ है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि व्यक्तिगत हम लोग आधुनिक हो गए हैं, लेकिन पूरे एक समाज को हम लोग आधुनिक नहीं कर पा रहे हैं। कारण बस यही है कि सिर्फ व्यक्ति विशेष के बारे में हम लोग सोचते हैं, स्वयं का सोचते हैं। अगर वाकई कहें आप कि आधुनिकता लाना है तो हमारे यहाँ बहुत सारे संसाधन हैं, साधन हैं, जिससे कि हम अपने गांव में ही रोज़गारों का जो है बाढ़ लगा देंगे। रोज़गार जो हमारे गांव के लड़के या फिर मतलब पुरुष इधर उधर जा कर के जो काम कर रहे हैं। देखिए, ग्राम सभाओं में क्या है, ग्राम सभा में प्रधान जो है सिर्फ मनरेगा पे विश्वास करता है। मनरेगा के बाद भी बहुत सारे कार्य हैं जिसको जो है ग्राम प्रधान के स्तर से, ग्राम पंचायत के स्तर से कराया जा सकता है और उनको प्रतिदिन रोज़गार मिल सकता है। तो हमारी तो प्राथमिकता यही है कि पहले अपने गांव में रोज़गार का साधन पैदा करना है और दूसरी प्राथमिकता है कि हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है, कागज़ में है, उसको कागज़ में ही कहिए, बिल्डिंग भी बनी है, लेकिन यहाँ पे कोई बैठने वाला नहीं है। और उस अस्पताल में जो है, उस अस्पताल से कोई डॉक्टर तो है नहीं। अगर कोई मरीज रहता है तो उसको हमें ले जाने के लिए या तो अपने निजी साधन करने पड़ते हैं जी, या तो फिर हमें एम्बुलेंस बुलाने पड़ते हैं, फ़ोन करने पड़ते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर मैं ग्राम प्रधान का चुनाव मैं लड़ूं, जीतूं, तो सबसे प्रथम प्राथमिकता ये रहेगी कि हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो देवा पे है वो खुलेगा और वहाँ पर एक जो है मैं एम्बुलेंस जो है, अगर ठीक है ग्राम सभा का धन एकत्र से न हो तो मैं अपने धन से एक जो है यहाँ पे एम्बुलेंस में। बहुत बड़ी बात की मैं अपने चैनल से बता रहा हूँ, गाजीपुर में बहुत बड़ी बात इन्होंने की कि मैं अपने बल पे एक एम्बुलेंस यहाँ पे परमानेंटली 24 घंटे रहेगी। अच्छा, युवाओं के लिए युवा शक्ति की बात होती है, खुद आप युवा हैं और एजुकेटेड हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से आपने अपनी शिक्षा ग्रहण की है, उन युवाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे अपने गांव के लिए? देखिए, युवा तो हम भी रहे हैं, अभी जो है युवा ही हैं,
हाँ, थोड़ा बहुत मैदान से हम लोग हट गए हैं, नहीं तो हम लोग भी खेला कूदा करते थे, दौड़ लगाया करते थे। आज के इस परिवेश में हमारे ग्राम सभा में कहीं कोई खेल का मैदान नहीं है, कोई खेल के मैदान के लिए कोई निजी भूखंड नहीं है कि जिससे हमारे गांव के बच्चे खेल सकें। शुरू से ही मैं देखता आ रहा हूं कि मैदान को लेकर के ही हमारे गांव में राजनीति होती है। अरे भाई, हाँ, जब भी ग्राम सभा का चुनाव आता है तो मैदान का जिक्र होता है और चुनाव समाप्त होने के बाद वो मैदान भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि ग्राम प्रधान बनने के पश्चात, कुछ समय के पश्चात, ग्राम प्रधान ठीक है, चुनाव तो जीतना हारना अपने जगह है, लेकिन हमारी मानसिकता यही है कि गांव के जितने निजी भूखंड हैं, जितने जो है सरकारी भूखंड हैं, जिसको हम जीएस भी बोलते हैं, जी। ठीक है, तो उसको इकट्ठा करके शासन प्रशासन से जो है अनुरोध करके, मिल करके, कानूनी कार्रवाई करके उसको जो है एकत्रित करके एक जगह जो है कहीं पे एक खेल का मैदान बनाया जाए और वो बन सकता है। लेकिन इस पर जो है कार्य नहीं होता है। यहाँ सिर्फ कार्य होता है, नालियों का काम हो जाएगा, खड़ंजों का काम हो जाएगा, यही सब काम है, सफाई का काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमें जो मूलभूत चीज़ें हैं हमारे गांव में होनी चाहिए वो नहीं है, और उसको लाने का पूरा प्रयास मेरा रहेगा कि नहीं, खेल का मैदान जो है हमारा जो है किसी भी छोर पे एक खेल का बढ़िया मैदान रहे, जिससे हमारे गांव के बच्चे दौड़ सकें, खेल सकें, वर्जिश कर सकें, मेहनत कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें, जिससे कि आने वाला उनका भविष्य सुनहरा हो। बहुत बड़ी बात की ईटीवी लाइव पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। आने वाले चुनाव के लिए ईटीवी लाइव परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।